माथेरान सिर्फ टॉय ट्रेन के लिए नहीं जाना जाता। यहाँ के घने जंगल जैसे रास्ते, घोड़ों की सवारी और हर मोड़ पर मिलने वाले नए रोमांचक नज़ारे इस जगह को एक अलग ही एहसास देते हैं। और आज हम माथेरान के कुछ ऐसे ही फेमस व्यू पॉइंट्स और एडवेंचर से भरे रास्तों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैं अभी ट्रेन से उतर चुका हूँ और ऑनेस्टली स्टेशन पर उतरते ही एक अलग ही वाइब फील हो रही है। और इस मोमेंट को यादगार बनाने के लिए टॉय ट्रेन के साथ कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज भी मैंने कैप्चर कर ली। और देखिए, जिस टॉय ट्रेन से हम यहाँ तक आए थे वो अब नेरल की तरफ वापस जा रही है। सच कहूँ तो ट्रेन को जाते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि जर्नी का एक चैप्टर ख़त्म हो गया और अब शुरू होने वाला है माथेरान का असली एक्सप्लोरेशन। वैसे अगर आपने माथेरान के फर्स्ट इम्प्रेशन और टॉय ट्रेन एक्सपीरियंस वाली जर्नी अब तक नहीं देखी तो उसका व्लॉग पहले से ही चैनल पर अवेलेबल है। लिंक आपको आपके स्क्रीन पर मिल जाएगा। स्टेशन से बाहर निकलते ही मेन मार्केट एरिया में आपको कोई भी कार या बाइक का शोर बिल्कुल नहीं मिलेगा। बस बंदर और घोड़ों के चलने की आवाज़, खुला आसमां, ठंडी हवा और टॉय ट्रेन के नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस सफ़र की शुरुआत हम करने वाले खंडाला पॉइंट से, जो कि माथेरान मेन मार्केट से सिर्फ 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर है। खंडाला पॉइंट माथेरान के फेमस व्यू पॉइंट्स में से एक माना जाता है। यहाँ पहुँचते ही सामने खुलने वाला व्यू काफ़ी इम्प्रेसिव है। सुबह का वक्त होने की वजह से हवा काफ़ी फ्रेश थी और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिल रही थी। यहाँ दूर दूर तक फैली हुई घाटियाँ, हरे भरे पहाड़ और सह्याद्री की रेंज देखने को मिलती है। कुछ देर इस नज़ारे का मज़ा लेने के बाद अब वक्त था माथेरान के अगले व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ने का। माथेरान के ज़्यादातर फेमस व्यू पॉइंट्स घने जंगल के रास्तों के बीच छुपे हुए हैं और इन सब जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए या तो आप वॉक कर सकते हैं या फिर इन जगहों को एक्सप्लोर करने का सबसे मज़ेदार और ट्रेडिशनल तरीका है हॉर्स राइडिंग। मुझे बचपन से ही हॉर्स राइडिंग सीखने का बहुत मन था। हमेशा सोचता था एक न एक दिन बड़ा होकर हॉर्स राइडिंग ज़रूर सीखूंगा। और आज जब माथेरान में मेरी मुलाकात महादेव जी से हुई, जो कि यहाँ के एक्सपीरियंस हॉर्स राइडर है, तो उन्होंने मुझे पहले हॉर्स राइडिंग के बेसिक सीखने को सजेस्ट किया और फिर हम निकल पड़े माथेरान के पहले व्यू पॉइंट ओलंपिया रेस कोर्स की ओर, जहाँ पे हम लोग हॉर्स राइडिंग के बेसिक्स भी सीखने वाले थे। सच कहूँ तो हॉर्स पर बैठते ही ऐसे फीलिंग आ रही थी कि मैं किसी हिल स्टेशन में नहीं बल्कि किसी एडवेंचर जर्नी के लिए निकल पड़ा हूँ। उधर भागेगा भाईजान, थोड़ा उधर भागेगा, वो उधर रेस कोर्स के उधर। अच्छा, हाँ, बराबर पकड़ के बैठेगा। ओके। याच्यावर बस, याला रायडिंग शिकवते। महादेव जी ने मुझे हॉर्स के साथ कंफर्टेबल होना सिखाया। वो बार बार बस यही कह रहे थे, हॉर्स कोई फोर्स नहीं है, बस कॉन्फिडेंस और क्लियर सिग्नल्स चाहिए होते हैं। जब हम ओलंपिया रेस कोर्स पहुंचे तो वहां एक लोकल क्रिकेट मैच भी चल रहा था। एक तरफ प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे थे और दूसरी तरफ मैं अपनी लाइफ का पहला प्रॉपर हॉर्स राइडिंग का लेसन ले रहा था। महादेव जी ने मुझे हॉर्स कंट्रोल करना, टर्न्स लेना और स्पीड हैंडल करना सिखाया। शुरू में थोड़ी नर्वसनेस थी, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और एक्साइटमेंट भी बढ़ती गई। वैसे घोड़ा जितना पावरफुल है उतनी ही रिस्पेक्ट और ट्रस्ट आपसे वो एक्सपेक्ट करता है। अगर घोड़ा आपके ऊपर भरोसा करता है तभी वो आपके सिग्नल समझता है और आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है। इसीलिए स्पीड या कंट्रोल से पहले ज़रूरी है घोड़े के साथ एक भरोसेमंद रिश्ता बनाना।
भी हो ना तो रस्सी छोड़ने का नहीं, घोड़ा कितने भागेगा ना उसको पीछे खींच देगा, वैसे रुक जाता है ना, वो रुक जाता है। और क्या करते हैं लोग, फिर घोड़ा भागेगा ना तो ऐसे चिल्लाते कि हम मेरे को गिरा देंगे, गिराने का नहीं, वो जितना ही तुम ये रस्सी है ना जितना जोर से खींचेगा ना उतना घोड़ा जाकर कंट्रोल होता है, ध्यान में रखो। हाँ अभी बराबर पे ये देख, मैं देखो बैठने का बोल दिया ना, कैसा बैठने का। हाँ चले, ये देख पैर पैर के ऊपर रख, अरे चार पैर के ऊपर पहले, धीरे धीरे और इस हॉर्स राइडिंग सीखने वाले एडवेंचर के बाद हम निकल पड़े माथेरन के सबसे फेमस व्यू पॉइंट शार्लोट लेक की ओर। हॉर्स राइडिंग के टाइम मुझे ऐसे फील आ रहा था जैसे किसी मूवी के एक्शन सीक्वेंस का मैं हिस्सा हूँ। और इस सफ़र के दौरान मुझे एक बात समझ आई, माथेरान में असली मज़ा सिर्फ व्यू पॉइंट्स तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उन तक जाने वाले जंगल के रास्तों में है। चाहे आप हॉर्स राइड करो या वॉक करो, माथेरान को फील करने का बेस्ट तरीका जर्नी को एंजॉय करने में है, ना कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। जैसे जैसे हम जंगल के और अंदर जा रहे थे, हॉर्स राइड और भी इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। माथेरान के लाल ईंटों वाले रास्ते देखने में जितने आसान लगते हैं उतने होते नहीं हैं। जैसे ही हमने नीचे उतरना शुरू किया, घोड़ों के पैर बार बार फिसल रहे थे। जंगल के रास्तों और एडवेंचर से भरे इस सफ़र के बाद हम पहुंच गए माथेरान की सबसे फेमस जगहों में से एक, शार्लोट लेक। क्योंकि इस पूरे सफ़र में महादेव जी मेरे गाइड और राइडिंग मेंटर भी रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना यहीं शार्लोट लेक के किनारे उनसे थोड़ी बहुत बातचीत की जाए। तो चलिए मिलते हैं महादेव जी से, जानते हैं उनकी कहानी, हॉर्स राइडिंग के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें, माथेरान में बिताए उनके सालों के अनुभव और माथेरान की ज़िंदगी को उनके नज़रिए से। नमस्ते महादेव जी। ओके, थैंक यू, आपने मुझे इतना आज घुमाया है यहाँ पे। मुझे आपसे जानना था कि थोड़ा पहले आप हमारे अपने बारे में अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। ओके सर। तो हम रहने वाले विदर्भ हम विदर्भ से आए ले। ओके। तो ये हम माथेरान में जो चला हॉर्स राइडिंग करने के लिए, हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं। मतलब हॉर्स राइडिंग जिसको नहीं आता है उसको सिखाते हैं। ओके, बराबर। हमारा ये माथेरान जो है, हाँ, ये हमारा ये मंदिर जो है ना, ये शार्लेट लेक के पास का ये पिसरनाथ भगवान का जो मंदिर है जी, ये इसके भरोसे पे हमारा माथेरान विश्वास पे चलता है।
ओके, ये जो पिसरदेव महादेव का मंदिर है, हाँ, ये भोलेनाथ 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 जी का है। भोलेनाथ जी का है। ओके हाँ। ओके ओके, तो इसकी कृपा है हमारे माथेरान वाले के सबके साथ। अच्छा इसके भरोसे पे हमारा ये माथेरान चल रहा है। इधर माथेरान में कुछ कोई गरीब आओ, हाँ। कोई श्रीमंत आओ, कोई कितना बड़ा पैसे वाला आओ, लेकिन उसको ये माथेरान की ये जो मट्टी है, इसको कोई भूखा नहीं, कोई किसी को मरने देता। ये हमारा सब बोले ना। मतलब आपको पूरा यकीन, महादेव के ऊपर यकीन है कि हाँ। माथेरान को पूरा संभाल के बैठे हैं महादेव। सबको संभालता है वो। हाँ, ओके। उसके ऊपर ही विश्वास है हमारे वो तो माथेरान वाले है, का। वो तो है, हाँ। सही बोल रहे हैं आप। जैसे कि महादेव जी ने बताया, पिसरनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पहुँचते ही आपको एक अलग शांति का एहसास होता है। मैंने भी कुछ समय मंदिर में बिताया, दर्शन किए और उस शांत माहौल को महसूस किया। ये मंदिर उन जगहों में से है जहाँ आप सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि कुछ देर बैठकर उस माहौल को महसूस करने के लिए रुक जाते हो। चलिए अब फिर वापस चलते हैं महादेव जी के पास, क्योंकि उनके पास माथेरान के बारे में और भी काफ़ी दिलचस्प बातें हैं। जैसे कि ये अभी जैसे टूरिस्ट का हर एक का मतलब कैसे कि फेवरेट स्पॉट रहता है, अच्छा। तो लोकल लोगों को मतलब जैसे आप यहाँ के लोकल है, तो आपको यहाँ पर सबसे फेवरेट जगह कौन सा है आपका, कि जो बहुत अच्छा लगता हो आप? ये शार्लोट लेक की। आपका भी मतलब शार्लोट लेक? हमारे शार्लोट लेक। हाँ। ओके, मुझे भी ये बहुत पीसफुल लगता है यहाँ पे। ये सबसे बेस्ट पार्ट लगता है माथेरान का। यहाँ पे ऐसे मैं घंटों बैठ सकता हूँ, और लोकल्स लोगों का भी यही फेवरेट है, उनका मानना है। शार्लोट लेक एक फेमस व्यू पॉइंट नहीं है, बल्कि ये माथेरान के लिए लाइफलाइन है। यहीं से पूरे हिल स्टेशन को वाटर सप्लाई होता है। मॉनसून में ये लेक ओवरफ्लो करता है और साइड में छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी बन जाते हैं। इवनिंग के टाइम यहाँ जाना बेस्ट रहता है। यहाँ से सनसेट भी आप अच्छे से देख सकते हैं। लेक के आसपास की ग्रीनरी, शांत पानी और पंछियों के आवाज़ों के अलावा लगभग कुछ सुनाई नहीं देता। सिटी के भागदौड़ से दूर ये जगह एकदम परफेक्ट पॉज देती है। अगर आप माथेरान आते हो और बस कुछ देर नेचर के साथ बैठना चाहते हो, तो शार्लोट लेक डेफिनेटली मिस नहीं करना। ये माथेरान की सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट है। चलिए अब फिर वापस चलते हैं महादेव जी के पास। दूसरी चीज़ मुझे आपसे ये जाननी थी कि क्योंकि माथेरान एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर पूरे एशिया में मतलब कोई भी व्हीकल अलाउड नहीं है, बिल्कुल भी गाड़ी अलाउड नहीं है। अच्छा। तो आपको मतलब जो लोकल है, क्योंकि आप यहाँ पे रहते हैं, तो उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ होती है? नहीं। या आपको कोई इच्छा होती है कि मेरी गाड़ी रहनी चाहिए, या मेरे बेटे के पास गाड़ी रहनी चाहिए, उस हिसाब से? हमारा माथेरान वाले का गाड़ी लेने का शौक इतना नहीं। ओके, वैसा बोलेंगे तो हॉर्स राइडिंग, हॉर्स ले लेंगे। और वो कैसा एक इधर गाड़ी लाके कुछ मतलब नहीं के लिए आप पहले वो ब्रिटिशर्स के बारे में कुछ बता रहे थे। तो वो जो ब्रिटिश, ये जो माथेरान जो है, ये हमारे ये माथेरान का जो प्रॉपर ये नहीं, ये ब्रिटिश के जमाने का माथेरान है। तो इधर ये जंगल में है, ये पूरे जंगल में ब्रिटिश लोगों के बंगले है। पहले वो लोग रहते थे इधर। बराबर। तो माथेरान का जो शान है, ये हॉर्स और वो हैंडकाट रिक्शा। हैंडकाट रिक्शा। तो ये व्हीकल दो ऑप्शन थे माथेरान में। दूसरे इसके अलावा कौन सा नहीं, टू व्हीलर नहीं, फोर व्हीलर नहीं, थ्री व्हीलर नहीं। अभी जो ई रिक्शा आएला है, तो हमारे स्कूल के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो इंग्लिश मीडियम, मराठी स्कूल, इधर तक जाती है। बराबर। लेकिन अभी रिक्शा, ई रिक्शा अभी आएला है, पहले नहीं था। ये ब्रिटिश की जमाने में नहीं था। और मैंने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पर पूरे माथेरान में सिर्फ एक ही स्कूल है सीबीएसई बोर्ड का, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, इंग्लिश स्कूल। तो सारे मतलब माथेरान के बच्चे वहीं पे जाते हैं पूरा माथेरान का। बाहर गांव का उधर इंग्लिश मीडियम में कोई पूरे माथेरान में एक ही स्कूल है। एक ही स्कूल। हाँ, और मराठी एक स्कूल है। ओके। हाँ, ओके, ऐसा है। तो थैंक यू महादेव जी, आपने मुझे बहुत अच्छे से घुमाया फिराया। मैं आपका नंबर भी इसमें डाल दूंगा। कोई भी फ्यूचर में आएगा मेरा व्यूअर, तो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगा। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। महादेव जी के साथ ये दिलचस्प बातचीत खत्म करने के बाद अब वक्त है दिन के आखिरी व्यू पॉइंट को एक्सपीरियंस करना, लॉर्ड्स पॉइंट पे सनसेट देखने का एक्सपीरियंस। लॉर्ड्स पॉइंट शार्लोट लेक के एंट्री के 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर ही स्थित है।
वैसे नाम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि ब्रिटिश एरा में ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ सनसेट देखने आया करते थे और इसी वजह से इसका नाम लॉर्ड्स पॉइंट पड़ गया। लॉर्ड्स पॉइंट से आपको वैली का एक वाइड पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। यहाँ से आपको डीप वैली और दूर तक स्ट्रेच होती सह्याद्री रेंज दिखेगी। सच कहूँ तो कैमरा इस मूवमेंट की खूबसूरती को पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। शायद इसीलिए कहा जाता है कुछ चीज़ें सिर्फ देखने और महसूस करने के लिए होती हैं। यहाँ शाम को सनसेट के टाइम हर मिनट में व्यू बदलता रहता है। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे जा रहा था, वैसे वैसे पूरा आसमान नए रंगों से भर रहा था। ऑरेंज, गोल्डन और पिंक शेड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़े होकर इस व्यू को एंजॉय करते रहा और ये पल डेफिनेटली मेरे पूरे दिन के सबसे यादगार मोमेंट्स में से एक था। महादेव जी ने मुझे माथेरान मेन मार्केट में ड्रॉप किया और मार्केट पहुंचते ही एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो गया। दिन भर की शांति और पीसफुल नेचर को एक्सपीरियंस करने के बाद यहाँ काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही थी। और ऑनेस्टली हिल स्टेशंस के मार्केट्स की वाइब अलग ही होती है। सबसे पहले मैंने लिया एक रिलैक्सिंग चेयर मसाज। पूरे दिन हॉर्स राइड और वॉकिंग के बाद उसकी ज़रूरत भी थी। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत लोकल गेम्स देखे। मार्केट में घूमते घूमते काफ़ी इंटरेस्टिंग शॉप्स भी देखने को मिली। हर तरफ चिक्की, फज, हनी और लोकल सुवेनियर्स की शॉप लगी हुई थी। उसके साथ कुछ यूनिक शॉप्स जहां पर लेदर बेल्ट्स, हैंडक्राफ्टेड बैकपैक्स और हैंडमेड फुटवेयर भी मिल रहा था। सब कुछ एकदम लोकल टच के साथ। अगर आप माथेरान आते हो तो माथेरान मेन मार्केट शॉपिंग के लिए और बच्चों की गेम्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। मार्केट की एनर्जी, लाइट्स और लोकल वाइब को एंजॉय करते करते कैसे दिन चला गया पता ही नहीं चला। और इसी के साथ माथेरान का पहला दिन आज ख़त्म हुआ। आज के लिए इतना ही, लेकिन माथेरान की जर्नी अभी भी बाकी है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ और फेमस व्यू पॉइंट्स, चेकआउट करेंगे यहाँ के बेस्ट होटल्स और स्टे ऑप्शंस और डिस्कस करेंगे कि माथेरान घूमने के लिए कितना बजट ज़रूरी है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ट्रैवल करते रहिए और न्यू मेमोरीज बनाते रहिए।